अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, माशाअल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अब्दुल रशीद उर्फ बाबा जान। माशाअल्लाह हमारे मुर्शिद भी हैं और जिनसे मैं तालिब हुआ हूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चंद सवालात जो है वो, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने सोचा कि वो सवालात जो है मैं बाबा जान से डायरेक्ट करूं और आपको भी इसके जवाबात मिल जाए, इसीलिए मैं बाबा जान से आज ये इंटरव्यू कर रहा हूं और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। बाबा जान, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है और बहुत खुशी हो रही है कि आपने जो एक मिशन शुरू किया है, ऑल इंडिया मौलाई मिशन, जो आज पूरे हिंदुस्तान में जिसकी हलचल है और जिसको पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या सरकार आप पहले से इसके प्लानिंग में थे या आपने ये मिशन क्यों बनाया? लोगों के अंदर एक सवाल है कि जब ये मिशन बना है ऑल इंडिया मौलाई मिशन, तो इसको अचानक कैसे आ गया, या पहले से प्लान में था, या आपने इसे बनाया है तो कुछ मकसद होगा? आपके अगराज और मकासद क्या है? पहली बात तो तमाम हाजरीन और तमाम ऑल इंडिया मौलाई मिशन के जुड़ने वालों को, जुड़े हुए लोगों को मैं फ़कीर सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी बात यह है कि ऑल इंडिया मौलाई मिशन का क़याम क्यों किया गया, इसको बनाने का मकसद ये है कि असल में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुलाम। दीन में जो तफरका फैल गया, लोगों ने जो दीन में अपने तरफ से दीन मिला लिया, अपनी खुद की शरीयतें गढ़ दी, अपनी तरफ से दीन को नुकसान पहुंचाया, और जो सरकारी गरीब नवाज हिंदुस्तान दीन लेकर आए, उस दीन से लोगों को मोड़कर जो मौलवी और मुल्लाओं की तरफ लोगों को लेके जाने लगे। आज सैयदजादों की जो बात थी, उस बात के ऊपर भी लोग हमलावर हो गए, उंगलियां उठाने लगे। बड़े बड़े गद्दी नशीन जो बड़ी बड़ी खानकाहों में बैठे हुए हैं, उनका एहतराम ख़त्म होने लगा, उनकी इज्जतें ख़त्म होने लगी और ये अल्लाह के मिशन को मिटाने की कोशिश लोग करने लग गए और मुल्लाओं के मिशन को ऊपर लाने की कोशिश करने लगे। और इंडिया मौलाई मिशन इसलिए बनाया गया कि सरकार की नवाज ने जो हमें दीन सिखाया है, दीन अस्त हुसैन, उस दीन को पूरे हिंदुस्तान में आम किया जाए। और ये मौलवी मुल्ला का जो दीन है, जिसमें नाज़बियत खारजियत कूट कूट के भरी, जो लोगों को आका हुसैन से दूर करके यजीद की तरफ लेके जा रहे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से दूर करके माविया की मोहब्बत की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। तो उन खारजियों नाज़बियों का जवाब देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मौलाई मिशन का क़याम किया गया। और ये क़याम की सोच तन्हा बाबा जान की नहीं है, तमाम हर उस मौलाई की है, तमाम हर उस हुसैनी की है जो ये चाहता है कि हुसैनियत आम हो जाए। और मैं ये सबसे मदवाना गुजारिश करूंगा कि ये मिशन सिर्फ बाबा जान का नहीं है, ये मिशन में जितने लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सबका मिशन है, हर जुड़ने वाले का मिशन है। हिंदुस्तान में हमको मौलाइयत आम करना है। जिस तरीके से नाज़बियत खारजियत फैल गई है, उसको मिटाकर हुसैनियत फैलाना है, ये हमारा मकसद है। इसलिए मिशन बनाया गया और इस मिशन की सोच हर उस हुसैनी की सोच है जो चाहता था एक सच्ची तंजीम उसको मिले, जिससे जुड़कर हुसैनियत का काम किया जाए, मौलाइयत का काम किया जाए। और इंशाअल्लाह इसमें मुसलसल काम होगा, पूरे हिंदुस्तान में काम होगा। बाबा जान, एक सवाल और उठता है, जैसे कि और भी तंजीमें हुई, और भी तंजीमें सामने आई, कुछ लोगों ने एसोसिएशंस बनाए, कुछ लोगों ने बोर्ड बनाए और बड़े बड़े ऐसे दावे किए कि हम मौलाइयत का काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है तो हमको लगता है कि उनके पीछे आरएसएस है, या उनके पीछे बीजेपी है, या उनके पीछे कोई पार्टी है। मैं किसी पार्टी के मतलब बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, या कोई कांग्रेस पार्टी है, या कोई भी ना कोई किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा है। तो आपकी जो ऑल इंडिया मौलाई मिशन है, क्या ये भी किसी पीछे से सपोर्ट कोई राजनीतिक पार्टी का है, या ये इसमें सिर्फ जो है मौलाई लोग जुड़े हैं? मैं तो एक बात ही बताऊं आपको, कौन किससे जुड़ा है मुझको इससे नहीं लेना देना। कौन मौलाइयत के नाम पर लोगों को बरगला रहा है, लोगों के ईमान को खराब कर रहा है हुसैनियत के नाम पे, मुझको इससे भी लेना देना नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है कि लोगों ने एक मौलवी को आला बना दिया और लोग उससे जुड़ गए। तो जो हमारे आला हैं, जिनको रसूलुल्लाह ने आला बनाया, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधों पर बैठाया, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह ने जिनको खुतबे में खुतबा रोक कर अपने सर पे बिठा लिया, हम उन आलाओं के मानने वाले,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे बेशक सपोर्ट है गरीब नवाज का, सुभान अल्लाह, हमारे पीछे बेशक सपोर्ट मौला अली मुश्किल कुशा का, गौसो पाक का है, तमाम औलिया अल्लाह का। तो हमारे पीछे उसका सपोर्ट है जिसका सपोर्ट पूरे हिंदुस्तान को है। उस हस्ती का नाम गरीब नवाज सरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान तो हमको किसी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ईमान है कि एक मेरा हुसैनी, एक मौलाई, हजारों नाज़ियों खारजियों पे भारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो चंद दिनों में इतना बड़ा मिशन हो गया पूरे हिंदुस्तान में कि हम लोगों को रोक रहे हैं, रुको आपको बाद में लिया जाएगा। इतने लोग जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने चाह हमारा जो टारगेट है 1 साल में 10 लाख लोगों को जोड़ना ऑल इंडिया मौलाई मिशन से, सारे गद्दी नशीन, सारे खानकाहों को, सारे पीर और सूफी अज़्ज़ाम को, जो ताजियादार सिलसिले वाला है वो हमारा है। जिसने ताजियादारी की, जिसने हुसैनियत का पैगाम पहुंचाया, हर वो सिलसिले वाला ऑल इंडिया मौलाई मिशन से इंशाल्लाह जुड़ेगा। और बहुत सारी छोटी छोटी तंजीमें ऑल इंडिया मौलाई मिशन में जज्म हो रही, आके मिल जा रही। तेलंगाना से बहुत सारी आई, हैदराबाद से आई, महाराष्ट्र से, जो छोटी छोटी तंजीमें वो खुद ऑल इंडिया मौलाई मिशन में आगे जम हो जा रही हैं। अल्लाह ने चाहे एक दिन ऑल इंडिया मौलाई मिशन को समंदर बना देंगे, जितने नाले नदियां हैं आके इसमें मिल जाएंगे अल्लाह ने चाहे। और सबके लिए वेलकम है, कोई किस जहां से भी आए, जिस तंजीम से आए, ऑल इंडिया मौलाई मिशन में सबका खैर मकदम है। बशर्त यह है कि ऑल इंडिया मौलाई मिशन में राजनीति करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा, मुनाफिकत फैलाने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। खालिस हमारा मकसद है मौलाइयत आम करना, हुसैनियत आम करना और हर उस नाज़बी खारजी का जवाब देना। हिंदुस्तान में एक भी मौलाई कहीं तनहा ना समझे, उसके साथ ऑल इंडिया मौलाई मिशन है, हर तरीके से है, तन मन धन से। और इंशाअल्लाह इसका एक बेहतरीन निज़ाम बनाया जाएगा और इसको पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ने चाहा बात की बात बाद में बाहर, और हिंदुस्तान में हर घर में हुसैनियत फैलाई जाएगी। और ये जो आपके बैनर में हमने देखा, बैनर में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो उसमें एक चीज़ आपने जो लिखा हुआ है आपके बैनर में कि आओ हुसैनियत घर घर आम करें। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले हुसैनियत जो लोग नमाजों में, जुमा के खुतबे में और जो मस्जिदों में प्रोग्राम्स में जो बातें हो रही है, तो क्या ये लोग घर घर हुसैनियत आम नहीं कर रहे? आपको ऐसा क्यों मतलब मोटो देना पड़ा कि आओ हुसैनियत घर घर आम करें? असल में मैं आपको एक चीज समझाऊं कि आप मिसाल के तौर पे एक चीज समझ लो कि कहीं अगर जश्न गरीब नवाज है तो गरीब नवाज का जिक्र सिर्फ 10 मिनट का होता है, उसके बाद नारे किसके लगते हैं आप खुद जानते हो जी। किसका जिंदाबाद जिंदाबाद की शोर मचाई जाती है। कहीं सरकार गौसे पाक की मजलिस है तो 10 मिनट है, उसके बाद मौलवी मुल्ला किसके गुनगाने लगते हैं आप भी जानते हो जी। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है तो सरकार की जिंदगी पर 10 मिनट बात होती है, उसके बाद आप खुद जानते हो कि नारे और मसलक और ये फलाना और धमाका। तो ये हुसैनियत नहीं फैला है, ये एक अपने फिरके को लोगों के दिमाग में भर रहे हैं, क्योंकि हर मस्जिद पे इनका कब्जा है, हर मिंबर पे ये बैठे हुए हैं। तो ये अपना मिशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ना कि हुसैनियत, ना कि अल्लाह के रसूल का लाया हुआ दीन, ना कि औलिया अल्लाह का लाया हुआ दीन। तो हमको इसको खत्म करना है, हमको किसी मुल्ला मौलवी का जहन नहीं लोगों में देना है, हमको तो गरीब नवाज के जहन को देना है, गौसे पाक के जहन को देना है, औलिया अल्लाह के मिशन को देना है। और जो पुराने लोग थे ताजियादार, हुसैनी, औलिया अल्लाह के मानने वाले, महफिल समा करने वाले, कव्वालियों का अदब एहतराम समझने वाले, ताजियादारी करने वाले, उन सबको फिर से ये बताना है कि वही दीन सच्चा था जो औलिया अल्लाह का था। आज मौलवियत ने तो वो हाल कर दिया है सुन्नियत में घुस के कि मज़ारों पे जाने से रोकने लग गए हैं, कदम बोशी करने से रोकने लग गए हैं, वहाँ चिरागा करने से रोकने लग गए हैं, नगाड़ा बजाने से रोकने लग गए। तो धीरे धीरे ये लोग सुन्नी तो अपने आप को बोलते हैं, मगर ये वहाबियत देवबंदियत फैला रहे हैं, अहले हदीस फैला रहे हैं, ये अंदर से सब वही हैं, ये एक ही माँ के सारे बच्चे हैं, अब्दुल वहाब नजदीक है, खाली इन्होंने सुन्नियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो इनका हुसैनियत से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए हमने ये अपना मोटो रखा कि आओ हुसैनियत घर घर आम करें, यानी गरीब नवाज के बताए हुए दीन को आम करें और अल्लाह के दीन को आम करें। सुभान अल्लाह। एक आखिरी सवाल बाबा जान से, बाबा जान ये बताएं कि बहुत से लोग जो है सवाल करते हैं कि जब भी कोई मौलाई का काम लेके, मौलाइयत का काम लेके आगे आता है तो उसके ऊपर एक टैग लग जाता है कि लगता है इसका ताल्लुक जो है ईरान से है, लगता है कि ये शिया को इसको सपोर्ट कर रहा है और शिया लोगों के पीछे से सपोर्ट है। तो ये जो इल्जामात लगते हैं इनके बारे में आप आवाम को क्या जवाब देंगे? और हम बहुत तवज्जो से जवाब सुनिएगा, और ये अक्सर हर महफिल में हर जगह ये बात होती है कि, और जब भी हमारे ऊपर भी कभी कोई एतराज होता है, जैसे और भी लोगों के नाम जब लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि इनको ईरान का बहुत सपोर्ट है, तो इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? पहली बात तो मुझको हंसी आ रही इस बात कि हमको ईरान से सपोर्ट है। अच्छा, वो मुल्क
अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना खुद का सपोर्ट करे, उसके खुद के अपने जो मामला थे वो संभाल ले। हमारे सपोर्ट के लिए गरीब नवाज काफी, गौसो पाक, ख्वाजा, निजामुद्दीन औलिया, साबिर पाक, वारिस पाक, ये लोग काफी हैं हमारे सपोर्ट के लिए। और हमारा सिलसिला है, पहली बात तो याद रखो, शियत में हुसैनियत में फर्क, ये फर्क लोगों को बताना बहुत जरूरी। शियत में मरज़ियत है, वो मर्जा की तकलीद करते हैं, वो 12 इमाम के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सलासिल 12 इमाम के मानने वाले हैं, तो दोनों का मानना एक जैसा, इसका मतलब नहीं कि हमको शिया का सपोर्ट है, हम शिया लोग हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमाम और सिलसिलों के मानने वाले, औलिया अल्लाह के मानने वाले, हम तो पीर मुर्शिद के रास्ते पे चलने वाले, पीर मुरीद वाले लोग हैं, सूफी संत वाले लोग हैं। तो हिंदुस्तान सूफी और संतों का मुल्क है। अब हमको ईरान से, अरे बेवकूफो, हमको तो अब मैं क्या बताऊं, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। हर हुसैनी कैसा काम कर रहा है वो जानता है, हर मौलाई कैसा काम कर रहा है वो जानता है ना। हम तो दीन हक बताने के लिए खानदान से अलग हो जाते हैं, घर वालों से अलग हो जाते हैं, हमारी रिश्तेदारियां टूट जा रही है, क्या बात है ना। अगर हमको दौलत की लालच होती ना, तो जैसे जिस तरीके से और भी सूफिया कराम, पीर सबको लेकर चल रहे हैं, यजीदी भी उनका है, मौलिया का मानने वाला भी उनका है, हम भी उस तरीके से चल रहे हैं। मगर हमने इसको अलग इसलिए कर दिया कि हक ये है, बातिल ये है। हमारे पीछे सिर्फ गरीब नवाज का सपोर्ट है, सिर्फ गौसे पाक का सपोर्ट है, पंजतन पाक का सपोर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हुसैनी हैं, सिलसिले वाले हुसैनी, हम पीरो मुर्शिद के मानने वाले लोग हैं, ये फर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, सही उल अकीदा हैं, हम 12 इमामों के मानने वाले लोग, गौसो ख्वाजा के मानने वाले लोग, कट्टर सुन्नी लोग हैं। हमको किसी ईरान से या किसी शिया से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये इल्जामात लगते हैं कि ये शिया हो गए, इनके पीछे शियाओं का सपोर्ट है, तो आपके पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो मैं बोलूंगा कि यहूदियों का सपोर्ट है, आपके पीछे सऊदी का सपोर्ट है, क्योंकि आप मावियत आम कर रहे हो, यजीदियत आम कर रहे हो, उनका मकसद भी वही है। तो हम तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को लोगों को बता रहे हैं, पंजतन पाक बता रहे हैं। अगर हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए तो हम तो उसको मोस्ट वेलकम करते, कोई आए हमारी मदद करे, अभी तक तो कोई आया नहीं है ना। अब मगर हम हुसैनी मौलाई मिलजुल के अपना काम करें, इस तरीके से करते रहेंगे। ये बकवास बात है, ये लोगों की हम ख्याली कि ईरान और शियत ये सब हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मौलाई मिशन का मकसद ही यही है, सारे सूफिया जाम, सारे पीर तरीकत, जितने भी ताजियादार सिलसिले वाले हैं, तमाम गद्दी नशीन, तमाम हुसैनी मौलाई पूरे हिंदुस्तान में जितने एक हो जाएं और एक होकर नाज़बियत खारजियत को खत्म करें, यही हमारा मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत सारे सवालात हमने किए और बाबा जान ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। मैं फिर से तारुफ करा दूं, हमारे साथ माशाल्लाह सैयद अब्दुल रशीद उर्फ बाबा जान मौजूद थे और आज हमने उनसे बहुत सारी मालूमात की। मैं चाहता हूं कि नाज़रीन ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आम करें और आप भी आओ हुसैनियत घर घर आम करें और ऑल इंडिया मौलाई मिशन से आप भी जुड़ जाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।